हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज हमारा ये तीसरा वीडियो होने वाला है। आज की टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, सारे रूल्स को सीखेंगे और उन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका इस बार बोर्ड्स के एग्जाम है और जो लोग जनरल कंपटीशन देने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि टाइमली वीडियोज उनके पास पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि वॉइस होता क्या है। तो यार, वॉइस वर्ब का वह फॉर्म होता है जो कि ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई काम कर रहा है अथवा किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भुगत रहा है। तो वॉइस दो प्रकार का होता है, एक तो एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है तो उस वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पे मैं खुद से चिट्ठी लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पैसिव वॉइस पे। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य का रिजल्ट भोगता है, तो उसे पैसिव वॉइस में कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी। जैसे हम लोग एक्टिव में भी यहाँ पे देखें, आई राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी। सिमिलरली ही राइट्स ए लेटर का हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अब हम लोग समझेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। जो दूसरा स्टेप है वो है कि टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा स्टेप है कि मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म लिखना है, यानी कि मेन वर्ब थ्री का यूज करना है। हमारा जो चौथा स्टेप है वो प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है। और अंतिम स्टेप है कि एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। तो अब हम लोग इसी चीज को शॉर्ट में देख लेते हैं, इसका रूल स्ट्रक्चर कैसे है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जबकि पैसिव में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे नीचे आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है, अजय राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे अजय सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, जब भी हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ए लेटर हम लोग पहले लिख दिए पैसिव सब्जेक्ट में, ए लेटर इज रिटन बाई, ए लेटर इज रिटन बाई अजय। तो ये हमारा हो गया पैसिव। तो अब मेनली इसमें हमारे पास 9 से 10 रूल्स हैं जो हमको की पढ़ने हैं। तो पहला रूल है कि अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो हम उसको कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं भी है आपके पास पहले से तो कोई बात नहीं, हम इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो
सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन या मेन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो उसे इस प्रकार हम पैसिव में बदलेंगे। तो पैसिव का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो आइए इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे हम इसको जस्ट पुट कर देंगे। तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ये हो जाएगा इसका पैसिव। दूसरा एग्जांपल इस पे देखते हैं, बॉयज लव एनिमल्स। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। तो आप देखें कि हम लोग कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस दिया हो तो हम लोग उसे पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब फोर। मेन वर्ब फोर क्या होता है? जब भी हम लोग किसी भी वर्ड में आई एन जी का यूज कर देते हैं तो वो मेन वर्ब फोर बन जाता है। और फिर ऑब्जेक्ट। तो यदि एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो तो उसे हम लोग इस स्ट्रक्चर के आधार पे पैसिव में बदल देंगे। इसमें हम लोग बीइंग का यूज करते हैं और मेन वर्ब थ्री का यूज करते हैं, बाकी सब पहले जैसा ही। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है कि ही इज राइटिंग ए लेटर। तो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं ऊपर स्ट्रक्चर में कि बीइंग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बीइंग का यूज कर लेंगे मेन वर्ब थ्री के पहले। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई एम ड्राइंग द पिक्चर। तो इसमें क्या हो जाएगा? द पिक्चर। जो इसका जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे पैसिव में, जो रूल है उसके अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। तो इस प्रकार हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत स्टूडेंट्स को एग्जाम में हार्ड लगता है, वो परेशान होते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं तो ये टॉपिक काफी आसान होने वाला है और आप इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो इस टॉपिक पे पूरा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी एग्जांपल्स हैं उसको खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको जब हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थ्री फिर बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? बीन का यूज कर लेंगे और बाकी सब सेम हैव हैज और बीन का यूज कर लेंगे। तो द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है धोनी हैज थ्रोन द बॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय धोनी। इसमें कुछ नहीं, हम लोग बस हैज बीन या हैव बीन का यूज कर लेते हैं, बाकी सब सेम रहता है जैसे पहले करते आए थे। अब हम लोग पास्ट टेंस में देखेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम अगर कोई भी सेंटेंस दिया हो एक्टिव वॉइस में और उसको पैसिव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम लोग
बदलने के लिए सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वाज वेयर का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब थ्री का यूज करेंगे, फिर प्रीपोजिशन का, और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट का। तो आप यहाँ पे एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे कि बस बदलता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, बाकी लगभग चीज सेम यूज होता है। चलिए अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है ही स्टोल माई बुक। तो इसका क्या हो जाएगा, माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम। देखिए काफी आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, कहीं भी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं। जो हमारा अगला एग्जांपल है वो है कि देव किल्ड द स्नेक। देव किल्ड द स्नेक। तो देखिए द स्नेक इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेंगे, सिंपल। तो द स्नेक वॉज किल्ड बाई देव, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि वॉज वेयर का यूज करना है। तो द स्नेक वॉज किल्ड बाई देव, सिंपल। और यहाँ पे बाई क्या है, प्रीपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक्टिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हो तो उसे हम लोग किस प्रकार चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस मेन वर्ब फोर, फिर यहाँ पे मेन वर्ब फोर यानी कि आईएनजी का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, तो इसको हम लोग जब भी पैसिव में बदलेंगे तो इस स्ट्रक्चर पे बदल लेंगे। देखिए क्योंकि आईएनजी है यहाँ पे, मेन वर्ब फोर का यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग फिर यहाँ पे बीइंग का यूज करेंगे। जब कभी भी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब फोर का यूज हो यानी कि आईएनजी का यूज हो, तब तब हम उसको पैसिव में बदलते समय बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग, फिर मेन वर्ब थ्री, और फिर बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। चलिए इसमें हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है वो है कि ही वॉज राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे देखिए राइटिंग में आईएनजी लगा हुआ है, मेन वर्ब फोर है ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बीइंग का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। और मेन वर्ब थ्री एन या ईएन का यूज करके हम लोग मेन वर्ब थ्री बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मेन वर्ब थ्री में किए हुए हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं एक और इस पे। तो अगला क्वेश्चन है द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। देखिए फिर से आईएनजी का यूज हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, द प्लांट्स वेयर बीइंग, देखिए बीइंग का यूज हुआ है फिर से, बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। तो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली समझना है कि जब भी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब फोर यानी कि आईएनजी का यूज होगा, तब तब हमें पैसिव में बदलते समय ये ध्यान रखना है कि बीइंग का यूज होना चाहिए मेन वर्ब से पहले। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो नीचे दिया गया स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे हम जब भी इस फॉर्म में इस टेंस में क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो कैसे करेंगे इसमें, इसमें हम लोग हैड बीन का यूज करेंगे, और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज सेम है जैसे पहले करते आते थे। इसमें बस अलग है कि हम लोग हैड बीन का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल है ही हैड रिटन अ लेटर। तो देखिए ए लेटर जो इसका ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंपल। यहाँ पे हम लोग इसको सब्जेक्ट बना दिए पैसिव में। तो क्या हो गया, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि हैड बीन का यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग हैड बीन का भी यूज किए हुए हैं। तो ये क्या हो गया, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है द प्लेयर्स हैड ओन द मैच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से द मैच हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो द मैच हैड बीन ओन बाय द प्लेयर्स, और फिर हैड बीन का हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए हैं।
तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक इस चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं पास्ट टेंस तक। अगली वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस और कुछ स्पेशल टेंस जो होते हैं, जो कुछ स्पेशल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस या ऑर्डर वाला सेंटेंस, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स और शॉर्टकट्स, उसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक आप इन सारे रूल्स को ध्यान से देखिए, समझिए और इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो उसका मस्ट वेलकम है, उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इससे लाभ हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।